जय माँ काली की भक्तों, आप सभी पर महाकाली अम्मा की कृपा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। आज आपको एक नए विषय के बारे में बताने जा रही हूँ भक्तों कि जब भी आप अम्मा काली की या किसी भी देवी देवता के रास्ते को चुनेंगे, उनके पथ पर चलेंगे, आपका जाप और साधना आगे बढ़ेगा। आपको विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होंगे भक्तों इस मार्ग में। उनमें से कुछ मुख्य शारीरिक अनुभव भी होते हैं भक्तों, जिनसे आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। बात करें जप साधना की, तो चाहे साधक हो या शक्ति सवारी वाला बच्चा, देवी देवता के क्षेत्र में अगर आपने कदम रखा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ परेशानियां ही आएंगी भक्तों, और कष्ट ही मिलेंगे आपको। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि धर्म का मार्ग बहुत कठिन है, इस पर चलना आसान नहीं है। उसी प्रकार भक्तों, अम्मा काली के जाप साधना के समय होने वाले उनके स्वप्न दर्शन मात्र से ही भक्त अपने सारे कष्ट भूल जाते हैं और अम्मा काली का नाम जपते जपते उन तक पहुंचने वाले कांटों भरे रास्ते को भी हंसते और रोते हुए पार कर जाते हैं। तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बताती हूँ ऐसे 6 शारीरिक लक्षण, अनुभव, जो जब आप जप या साधना करते हैं अम्मा काली का, तो आपको धीरे धीरे क्या होता है भक्तों, ऊर्जा आपको माँ काली प्रदान करती हैं, अम्मा काली प्रदान करती हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में स्थान बनाने लगते हैं, जिससे आपको अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। पहला शारीरिक लक्षण है भक्तों, जब भी आप जाप करेंगे या साधना में आगे बढ़ेंगे, आपके हाथ पैरों में झंझनाहट होना, सुन्न पड़ जाना, पैर में तेज ऐंठन होना, आपको हल्का ज्वर भी महसूस हो सकता है भक्तों। दूसरा लक्षण भक्तों, मस्तिष्क में भयंकर पीड़ा होना, कान के पास पीड़ा होना, मस्तिष्क के दोनों तरफ पीड़ा होना। कभी कभी होता है भक्तों कि नसें ऐसे लगता है कि तन गई हैं बिल्कुल। ये दर्द आसान नहीं होता भक्तों, ऐसा लगता है सिर फट जाएगा। कभी कभी भक्तों देखा गया है कि दांत दर्द वगैरह भी होता है। हो सकता है आपको छोटा मोटा कुछ डेंटिस्ट के पास भी जाना पड़ जाए इस समय, जब आप जप या साधना करते हैं। बहुतों के साथ नहीं होता है, इसमें भी स्तर आपका जप साधना का बहुत ऊपर होता है भक्तों, तब ये चीज़ें होती हैं आपके साथ, तब ये अनुभव प्राप्त होते हैं। और ये स्वप्न दर्शन के बाद, जिस भी देवी देवता का या माँ काली का जाप साधना कर रहे हैं आप, अम्मा दुर्गा की जाप साधना कर रहे हैं, तो स्वप्न दर्शन जब होंगे तो ये भी अनुभव होंगे भक्तों। और फिर जब ये अनुभव होते हैं, स्वप्न दर्शन होते हैं, तो कहीं ना कहीं अम्मा काली का विचार उठने लगता है आपके मस्तिष्क में, और आप काम कर रहे हैं और विचार चल रहा है, आप कार्य में भी कर रहे हैं अपना, और विचार भी कहीं ना कहीं अम्मा काली का चल रहा है। आज मुझे ये जाना, आज मुझे ये करना है, आज माँ के प्रति मेरा ये भाव है, मुझे ये वस्त्र पहनाने हैं उन्हें। ये विचार चलता रहता है। पीछे से कोई आवाज़ भी दे आपको तो आप अनसुना कर देंगे, मतलब सुनाई ही नहीं देगा आपको। तो ये विचार अपने आप से चलने लगते हैं मस्तिष्क में भक्तों आपके। इसी वजह से कभी कभी भक्तों विचार ज़्यादा चलते हैं तो सिर दर्द भी होने लगता है आपको। तीसरा लक्षण भक्तों, गले में दर्द होना, आवाज़ का भारी हो जाना, और ये कम से कम आपके साथ 1-2 महीने तक रहता ही है। चाहे आप जब साधना करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा विराम दे दें अपनी पूजा साधना को, फिर भी ये होता है कि 1-2 महीने तक ही चलता ही है। साधना के बाद, आपके जप के बाद जब आप संकल्प उठाते हैं, धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। चौथा लक्षण भक्तों, आंखों से पानी आना, आंख के नीचे काले घेरे बन जाना। इसका भी कारण है भक्तों, क्योंकि जाप साधना के दौरान नींद बहुत कम आती है भक्तों, इस वजह से ऐसा होता है। नींद मतलब शुरुआती दिनों में आप जब भी ये साधना उठाएंगे, जाप उठाएंगे संकल्प लेकर, तो ये होता है 3-4 दिनों तक आपको नींद नहीं आती भक्तों। इस वजह से भी आंखों के नीचे काले घेरे बनना, या आप बहुत ज़्यादा अम्मा काली में भक्ति में उनके खोए हुए हैं, तो भी ऐसा होता है। पांचवा लक्षण भक्तों, हार्ट बीट, हृदय गति कभी कभी बहुत तेज हो जाती है, और आपको गर्मी अचानक से महसूस होने लगेगी बहुत तेज। कभी कभी ऐसा होता है भक्तों। और स्किन में भी कभी कभी रैसेस आपके पड़ जाएं, खुजली मचने लगे, आंखों में खुजली मचने लगती है भक्तों, क्योंकि ऊर्जा जो होती है, कभी कभी ये होता है भक्तों कि आपकी आंखों से आनी शुरू हो जाती है अम्मा काली की, और फिर जब ये ऊर्जा आपके शरीर में कहीं ना कहीं स्थान बनाने लगती है तो ऐसा होता है। लेकिन इसमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है अपने आप। जैसी भी चीज़ें, ये अनुभव आते हैं और धीरे धीरे ये आपकी पीड़ा दूर भी हो जाती है। छठवां लक्षण भक्तों, अगर अम्मा काली या अम्मा दुर्गा की सवारी शक्ति वाले बच्चे हैं आप, तो आपके जब साधना के दौरान केस, आपके बाल बहुत झड़ते हैं इस समय।
जिस समय आप ध्यान और जाप एक साथ करते हैं भक्तों। इस समय ये भी हो सकता है कि आपकी जो भी शरीर में आपका भार है, जैसे शरीर का जो भी वजन है वो धीरे धीरे कम होने लगे, ऐसा भी देखा गया है भक्तों। क्योंकि इसका भी कारण है, और कारण ये है कि जब आप जाप साधना एक साथ करेंगे, ध्यान करेंगे भक्तों, तो कहीं ना कहीं जो आपके चक्र है ना वो जागृत होने शुरू हो जाते हैं, ऊपर को उठने शुरू हो जाते हैं चक्रास आपके। तो इस वजह से कुंडलिनी उठनी शुरू हो जाती है भक्तों, इस वजह से भी ये थोड़ा होता है। और जब साधना महाकाली अम्मा का करेंगे और मेरी तरह अगर आपके पास शक्ति सवारी है, तो फिर ये संभव है कि आपके पास हो ये अनुभव। आज का वीडियो बस इसी पे था भक्तों। जल्दी मिलती हूँ आपसे, और बस यहीं अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद भक्तों।